नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी। अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर आपके बीच में एक बेहतरीन वीडियो लेके आ रहे हैं और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और हम आज बात करेंगे संपूर्ण कक्षा के औसत से संबंधित। आज हम किससे संबंधित बात करेंगे? संपूर्ण कक्षा के औसत से संबंधित बात करेंगे। तो संपूर्ण कक्षा के औसत से संबंधित में देख लीजिएगा कैसी स्थिति में करते हैं सवालों को। ये कह रहा 10 छात्रों का औसत 40 है। 10 छात्रों का औसत कितना है? 40 है। देखिए यहाँ मैंने लिखा संख्या और इस जगह पे लिख रहा हूं मैं औसत। 10 छात्रों का औसत कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। आगे दे रखा है और दूसरे 20 छात्रों का औसत 45 है। दूसरे 20 का औसत कितना दे रखा है? 45। तो आपसे पूछा है संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा, मतलब पूरी कक्षा का। तो पूरी कक्षा का निकालना तो एक तो तरीका है वैसे कि योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू क्या होता है? संख्या होता है। इस चीज को आप समझिएगा। योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू संख्या होता है। तो देखिएगा आप पहले तो कैसे करना, वैसे तो यही है, इन दोनों को आप गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करते ही तो कितना आ गया बताओ? 400। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 0 की 0, 45 2 90, 900 हो गया। तो बताओ इनको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया बताओ? 1300। अब बताओ औसत निकालना, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। योग बटा क्या होता है बताओ? संख्या होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो बताओ योग बराबर क्या लिखेंगे? योग बटा संख्या लिखेंगे। योग कितना हो गया बताओ? 1300। और संख्या कितनी होगी? 10 और 20 कितना बोलो? 30। भाग दे देंगे, इसमें भाग दे दीजिएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12। शेष कितना बचा बताओ? 1 बचा। तो 3 3 9 बच गया। कितना बताओ? 1 भाग नहीं जरा। 3 3 9 3 3 9 43 पॉइंट कितना हो गया बताओ? 33 हो गया। अरे 43 पॉइंट कितना हो गया? 33 हो गया। ये 43.33 हुआ, वो आपको पता पूरी कक्षा का हुआ है। ये तो आपका कौन सा तरीका है? वैश्विक तरीका। अब हम चलते हैं हाइब्रिड तरीके, जिसके लिए आपको जाना जाता है। तो देखो ये तो बेसिक तरीका जिससे आप करेंगे, लेकिन अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज देखिए। ये तो आपको करने की बात है। अब आपका जो बता रहा हूँ वो चीज देखिए। जो पहले तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये देखना है कि सबसे कम औसत किसका है, उसको आगे लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा संख्या और इस जगह पे क्या लिखा है? औसत। तो वो कह रहा है देखो 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है बताओ? 40 दे रखा है। फिर 20 संख्याओं का औसत कितना दे रखा? 45 दे रखा। तो संपूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिएगा, इसको काटो पहले। तो 10 से कम 10 और 10 2 20। अब बताओ ये इससे कितना ज्यादा है? बताओ 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा किस पे ज्यादा है? 2 पे ज्यादा है। तो 5 2 कितना हो जाएगा बताओ? 10। अरे 5 2 कितना हो गया? 10। ये 10 लिख दिया। तो 10 कितनी संख्या पे? 3 संख्या पे। और इसमें औसत आपका जो दे रखा वो तो लिखना ही लिखना है, कम वाला औसत। तो बताओ इसको काटेंगे आप, कितना होगा? 3 3 9 भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, बचा 1 3 3 9 3 3 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 43.33। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर? पक्का आपको ये बात मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको बेसिक नहीं करना है कि ये इंटू ये करे, ये इंटू ये करे। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शॉर्ट हैंड करना है। और शॉर्ट हैंड करने के लिए ऐसे ही तरीके का उपयोग करना होगा जल्दी आंसर लाने के लिए। अगला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, बिना समय गवाए आपके सामने बता रहे हैं, और उस सवाल को आप देखना। देखो पॉइंटों में गुणा करना बहुत भारी काम हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, आप उसको आप वीडियो रोक के आप खुद करके देखना है ना। ये कह रहा 25 संख्याओं का औसत 72 है। आए हुए सवाल बता रहा हूं मैं। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 72 है। और आगे दे रखा है 35 संख्याओं का औसत 84। 25 संख्याओं का औसत 72 दे रखा। देखो 25 संख्या है, औसत कितना है? 72 है। और 35 संख्या है, इनका औसत कितना दे रखा? 84। तो संपूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? तो बताओ। अब थोड़ा वीडियो रोक के आप खुद हल करके देखें, एक बार इसको देखें। हाँ चलो इधर देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। आपने करा होगा, कैसे भी करा होगा। मैंने सबसे पहले ये लिखा कि आप देखो बड़ा तरीका तो यह है कि ये इंटू ये करेंगे, ये इंटू ये करेंगे, फिर जोड़ के भाग देंगे, बहुत बड़ा होगा भाई। कहने का मतलब ये, तो आपको ये करने की वैसे जरूरत नहीं है। इनको अगर आप गुणा करते हैं तो फिर दिक्कत होता ही है। तो
तो ये ध्यान रखना है आपको, मैं नहीं कर रहा पूरा आपका। तो देखो अगर आप करेंगे बेसिक तो ये तो कितना हो जाएगा, ये इंटू ये करेंगे मतलब 25 इंटू कितना करना आपको 72 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 35 इंटू कितना करेंगे 84, फिर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और 35 कितना हो जाएगा 60। बताओ ये कितना हो गया 1800, कितना हो गया 1800, और ये कितना हो जाएगा 35 चौको 140। ये कहने का मतलब ये हो जाएगा 2940, और इसमें जोड़ेंगे किसका भाग लगाएंगे 60 का भाग लगाएंगे, सबको जोड़ो कितना हो जाएगा 47 40, और इसमें भाग लगाएंगे तो बताओ कितना आ गया 79। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये बेसिक है भाई पूरा, अब आपको ऐसे नहीं करना। तो भाई करना कैसे, ये तीन ऐसे नहीं करना भाई, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा आपको, तो हाइब्रिड तरीके का उपयोग करना। हाइब्रिड तरीका उपयोग कैसे करेंगे इस चीज को देख लीजिएगा। देखे तो आज देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ 25 संख्या औसत 72 है, 35 का 84, इसमें से 84 कम होता है 72, तो 72 कम होता, जो कम होता है उसको आगे लिखिएगा। तो मैंने यहाँ लिखा भाई 72, कितना लिखा भाई 72। अब देखो ये इससे कितना कम ज्यादा, यहाँ देखो कितना कम ज्यादा बताओ, तो 12 ज्यादा, कितना 12। पहले इसको काट लीजिएगा, 5 से 5 बार और 5 से 7 बार, बताओ 12 कितनी संख्याओं पे ज्यादा है 7 संख्या, तो 12 संख्या कितना बोलो 84 लिख देंगे, और संख्या कितनी थी 7 और 5 12, तो 12 बताओ 12 का भाग दो कितना आ गया 7 इसमें जोड़ो तो बोलो 72 में आकर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। बताओ कितना जल्दी आंसर आ गया, क्या समझ में आया, क्या कुछ बातें क्लियर, पक्का समझ में आ गया होगा और मजा आ गया होगा ऐसे तरीके का उपयोग करने पर। तो ऐसे ही तरीके का आपको उपयोग करना है और जल्दी वहां एग्जाम में तभी आंसर ला सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं उसके बाद आगे की बात करेंगे। समझ में आ गया क्लियर, अगला देखिएगा। आपको कहने का मतलब ये है, अगला सवाल है 48 संख्याओं का औसत 67.37 दे रखा है। 48 संख्या है, इनका औसत 67 कितना है 37 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है संख्या 80 दे रखी है, संख्या 80 दे रखी है, इनका औसत दे रखा है 75 कितना 37 दे रखा है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, इसको इससे गुणा करेंगे टाइम लगेगा ना, इसको इससे गुणा करेंगे टाइम लगेगा ना, तो इनके लिए झक्कास आप बिंदास वीडियो देखिएगा, मजा आ जाएगा तरीके में। देखो क्या करना है, कम औसत इसका है तो 67.37, तो यहाँ लिख दीजिएगा, लिखना है। फिर आप देखो कितना कम ज्यादा है वो चीज देखो, इससे कितना कम ज्यादा बताओ 37.37 तो बराबर, तो बताओ यहाँ कितना कम ज्यादा बताओ 3 और 5 कितना बताओ 8, तो बताओ इसको काट दीजिएगा 16 से 3 बार 16 से 5 बार, बोलो 8 पंजे 40, 40 यहाँ लिख दीजिएगा। संख्या कितनी 3 और 5 कितना बोलो 8, तो 8 से कितना बोलो 5 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72 कितना बोलो 37, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों के, क्लियर समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से तो समझ में आया होगा। अब एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, उन सवाल को आपको करके देखना है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई नहीं होगा बंदा जिसके समझ में नहीं आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो आप बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, तब जाके आपको मजा आ जाएगा। अगली वीडियो देखिएगा, आपके सामने क्या कहना चाह रहे हैं। अगला देखो, जैसे मान लीजिएगा 3-4 हो, जैसे कोई कक्षा दे रखी, मैंने ये कक्षा लिख दी भाई, कक्षा दे दी ABC, 3 कक्षा दे रखी है और इन तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या दे रखी है 60 40 100, 60 है 40 है और 100 है, और इनका औसत आपको दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, औसत दे रखा है, औसत दे रखा 52 58 और 55। अब देखो ये तो आपसे संपूर्ण कक्षा का पूछा, इसका बहुत जल्दी आंसर लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे, सबसे कम किसका है 52 का, तो 52 लिख दीजिएगा, उसके बाद ब्रैकेट में जो आएगा वो लिखेंगे। बताओ इससे कितना कम ज्यादा है, बताओ 6, बताओ इससे कितना कम ज्यादा है, बताओ 3, बताओ इसको पहले काट लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो 20 से कितनी बार 3 बार, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। बताओ 6 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 12, बताओ 5 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा 15। अब बताओ इसमें संख्या कितनी हो गई 3 2 5 5 10, 10 का भाग लगा दो 52, तो ऐसे कैसे रहेगा। बताओ यहाँ कितना हो गया 27, और 27 में 10 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 2.7, तो बताओ 2.7 इसमें जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 54 कितना हो गया 7, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आज के लिए हम इतना ही, बाकी नई नई ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
और 2, 3, 4 लोगों के पास में भेजें। हम आशा और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।